सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। नेत्र अनंत उघारिया अनंत दिखा वनहार। नेत्र अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार। एक पद सुनाता हूँ। खोजो दिल बिच द्वार साधो, खोजो दिल बिच द्वार, खोजो दिल बिच द्वार भामिनी, खोजो दिल बिच द्वार। नैन मध्य चिराग बरत है, बिन तिल तूल प्रकाश। नैन मध्य चिराग बरत है, बिन तिल तूल प्रकाश। वामग सुरति सरकी जावे, बूझत दुभ रस प्यास। वामग सुरति सरकी जावे, बूझत दुभ रस प्यास। खोजो दिल बिच द्वार भामिनी, खोजो दिल बिच द्वार। साह साहेब की दया दास पर, मिल जाओ सब अवकाश। झूठा यह प्रपंच जगत का, तुम त्यागो विजय विलास। साह साहब की दया दास पर, मिल जाओ सब अवकाश। झूठा यह प्रपंच जगत का, तुम त्यागो विजय विलास। खोजो दिल बिच द्वार साधो, खोजो दिल बिच द्वार, खोजो दिल बिच द्वार भामिनी, खोजो दिल बिच द्वार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमीजन, संतों ने अथवा अध्यात्मवादियों ने संगत पर बहुत जोर दिया है। देना भी चाहिए, क्योंकि हमारी संगति जब तक अच्छे से नहीं होगा, तो हम अच्छाई को उपलब्ध नहीं होंगे, और बुरे संगत में रह कर के हम बुराई अथवा नीच को प्राप्त हो जाएंगे। गोस्वामी जी बड़े ही अच्छे अपने कवितावली में लिखते हैं, तुलसी भलो सुसंग ते, पोच कुसंगति सोई। नाव किन्नरी तीर असी, लोक बिलोकहूँ सोई, लोह बिलोकहूँ सोई। गुरु संगति गुरु होय, लघु संगति लघु नाम।
चार पदार्थ में मिले नरक द्वार हूँ काम। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। जो जल परै सो जन मिलै कीजय आप समान। गोस्वामी जी कहते हैं दूसरे को क्या कहेंगे, वे खुद अपने को ही उपदेश करते हैं, साथ साथ जो सुनने आए हैं उनको भी करते हैं। ऐ तुलसी, ऐ जीवात्माओं, तुम्हारी भलाई किस में है। तुलसी भलो सुसंगते, सुसंगते से तात्पर्य सज्जन के संग में तुम्हारी भलाई है। यही तो अभी पाठ में आपने सुना, जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयो अति प्रबल दिनेसा। जब से परमात्मा राम का प्रताप संसार में फैला, ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं, जब से भगवान राम का जन्म हुआ या जन्म धारण किए। क्यों तो गोस्वामी जी के सामने भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, अथवा वे शरीर से थे भी नहीं। तो संत झूठ बोल नहीं सकते, किसी भी वाय में, किसी भी हालत में वे झूठ का आश्रय नहीं लेते हैं। इसलिए वे कहते हैं जब से परमात्मा राम की प्रताप छाया अथवा सूर्य रूपी प्रकाश संसार में फैल गया, सूर्योदय हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया, इसके जो 6 विकार था मनुष्य के हृदय में, जब यह ज्ञान का प्रकाश फैला तो इसके अंदर जो 6 प्रकार का विकार था सो क्या हुआ, सब लुक छिप गए अथवा नष्ट को प्राप्त हो गए। इसलिए की जगह लिखते हैं खट विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिमित भोगी सत्य सार कवि कोविद योगी। 6 प्रकार का विकार हर मनुष्य को होता है, लेकिन इन मनुष्यों में से वह मनुष्य महापुरुष हैं या विशेष हैं जिन्होंने कि 6 प्रकार के विकारों को जीत लिया हो। सकल सूरत से तो एक जैसे ही हैं, लेकिन अंदर से उनमें बदलाव आ जाता है। ये खट विकार को ये जीत लिए रहते हैं। अनघ, अघ मन होता है पाप, और अनघ मन होता है पाप रहित हो जाते हैं, पाप पुण्य से वे दूर हो जाते हैं। अकामा, उनकी कोई कामना नहीं रहती है। अचल, वे अपने आप में स्थिर बुद्धि के होते हैं, स्थिर होते हैं। अकिंचन, अथवा किन्हीं से कुछ मांगते भी नहीं हैं। शुचि, वे पवित्र भी होते हैं और ऐसा होने वाले सुख के धाम होते हैं। अणि, इच्छा रहित। मित भोगी, थोड़े पदार्थों को पा लेने के बाद उन्हें संतुष्टि रहती है। मित भोगी। सत्य, सत्य के सारग्राही और सत्य के स्वरूप हो जाते हैं। कवि, उनमें काव्य करने की क्षमता हो जाती है, स्वाभाविक, उसको किसी का सहारा लेना नहीं पड़ता है। जैसे मैंने देखा है पूज्य गुरुदेव को, जिनके बारे में लेखकों ने लिखा किसी तरह से चौथी पास थे, लेकिन आज उनके 50 भजन हैं भजनावली में। कोई माई का लाल हो
उस पर कलम चला दे, नहीं होगा। गोया ये अंतर की उपज होती है। जैसे जैसे रास्ता तय करते हैं, जो जो उनको जानकारी में आती है, सूरत को समझ में आती है, ये सब लिखते चले जाते हैं, चित्रण करते चले जाते हैं, और वही बाद में संतवानी हो जाती है। कवि को भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन भाषा का भी ज्ञान होता है, विद्वता भी होती है। विद्वता से तात्पर्य आप शुद्ध उच्चारण करते हैं या अशुद्ध करते हैं, वे पकड़ लेंगे। जैसे अभी भजन गाने वाले गा रहे थे गुरु, और उसी के बगल में गाते गुरु। गुरु कैसे लिखेंगे? गौरव संयुक्त दुर्गु कर गुरु, एक ही अक्षर में सारा काम हो गया। लेकिन वहाँ सो नहीं है, वहाँ क्या है? गुरु, गोहरसू का रहरसू का गुरु। फिर वही गुरु लिखेंगे, गुरु बोलेंगे तो गोहरसू का रोमद्रुहु का हो जाएगा, उसमें जोर पड़ जाएगा। व्याकरण तो ये कहती है, लेकिन गाने वाले को इसका पता नहीं होता है, क्यों? तो उन्होंने लिखा ही नहीं, उस भेद को, रहस्य को जाना ही नहीं है, इसलिए जो आया सो गा दिया। ये सब बात जो जानते हैं, उस रास्ते के राही हैं, उनको थोड़ा तकलीफ बुझाता है, अच्छा नहीं लगता है। मुझे 1985 में महर्षि जी महाराज का दर्शन किए, उनके चरण छूकर प्रणाम किया। उन्होंने पूछा की नाम छिया? हम बोले विजेंद्र मेहता। बाईं तरफ घूम के कहते हैं की बोल रहे? तो उनके सेवक कहते हैं कि कम सुने छे, जोर से कहो न। तो फिर हम बोले विजेंद्र मेहता। फिर दाएं बगल घूम के पूछते हैं की बोल रहे? तो इधर तो विद्वान थे, ये कान के बगल में जाकर कहते धीरे से, हुजूर हिनी अपन नाम विजेंद्र मेहता कहे छे। तब बोले कि जाइए कुप्पा घाट उजाड़ दीजिए, जाइए कुप्पा घाट उजाड़ दीजिए, जाइए कुप्पा घाट उजाड़ दीजिए। गोया कहने का संकेत था, मैं जो बोल रहा था वो शुद्ध उच्चारण नहीं था। मैं क्या बोल रहा था? बम हर्षिकार पेट चिरा हुआ, जोए का नौदर संयोग। लेकिन ये शुद्ध है ही नहीं। क्या शुद्ध होगा? तो वह हर्षिकार जोए का नौदर संयुक्त विजेंद्र होगा। तो वे तो शुद्ध सुनना चाहते थे, और जो हमारे साथ कुछ व्यवहारें हुई थी, उसके परिणाम में उन्होंने कहा कि जाइए कुप्पा घाट उजाड़ दीजिए। तो बात ऐसे है। तो वे महापुरुष अपना तो जानते ही हैं, और उसके सामने जो रहते हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं। क्या है, क्या सोचता है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, वो जान जाता है। तो वही यहाँ पर कहते हैं कि अकामा, कामना रहित हो जाते हैं। अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, ऐसे सुख के धाम होते हैं। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। कितने बड़े विद्वान हैं कहने से बाहर, और योग करने से ही ये सारा कुछ होता है। योग करते हैं। तो वही यहाँ पर कहते हैं संगत से, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐ तुलसी तुम्हारी भलाई किस में है? सुसंगति में, सज्जनों के संग में है।
पोच कुसंगति सोई। पोच मन होता है नीच। अगर नीचों का संग करेंगे तो नीच हो जाएंगे। नहीं कहता है संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। अब बांस फांस वो मिश्री एक भाव विकात। नीच का संग करेंगे नीच हो जाएंगे। गुरु संगति गुरु होय। आज गुरु का संग किया तो गुरु हो गया। और वही यदि गुरु का संग नहीं करता तो कौन कहता उसको गुरु। लघु संगति लघु नाम। लघु मने तो छोटा, छोटा का संग करता तो छोटा नाम हो जाता। चार पदार्थ में गने नरक द्वार हो काम। संसार में चार पदार्थ है, पांचवा पदार्थ नहीं है। चार क्या है तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। काम शब्द बोलने लायक नहीं है, तुलसीदास जी कहते बोलने लायक नहीं है, लेकिन ये तीनों के संग में रहने के कारण ये बोला जाता है। नरक द्वार हुकाम। राम कृपा तुलसी सुलभ। अब परमात्मा राम की कृपा हुई है, यह तुलसी भी सुलभ हो गया है। कौन तुलसी? तुलसी तीन तरह के। एक होता वन तुलसी जो घसवा घास में काट करके पशु को खिला देते हैं। एक होता है तुलसी जो हिंदू धर्म को मानने वाले आंगन में पिंडा पर उसको लगाकर पूजा करते हैं। उस पेड़ पौधा में भी बहुत गुण है। जो सदैव उसका सेवन करेगा स्व आदर पूर्वक तो उसका क्लेश का नाश होगा। कई तरह का क्लेशों का नाश करता है। और जो अपमान करेगा तो उसका भी खराबी ये होता है। माई दाई जो नहा करके उसको जल चढ़ाते हैं और घूम घूम करके प्रदक्षिणा करते हैं, अगर उसे पीछे की भाग का कपड़ा उसमें लग जाए तो क्या होगा? अपमान होगा। और उस अपमान से क्या होगा? या तो पैर कमजोर होगा तो सूख जाएगा, नहीं तो माई सूख तो जरूर जाएगी। राम कृपा तुलसी सुलभ। कैसे सुलभ? गंग सुसंग समान। गंगा नदी में कोई गंगा नाला का जल जाके मिल जाए तो क्या हो जाएगा? गंगा नदी का जल कहलाएगा, गंगा नाला का जल नहीं रहेगा वो। तो उसी तरह से संतों के संग में जाने के बाद वह संत का श्रेणी में चला जाता है। उसको भी लोग साधु संत कहते हैं। और धीरे धीरे उसके अनुसार वो बढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, भजन करते हैं, तो उस वो अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं। तो वह अवस्था को उपलब्ध होना ही हम लोगों का ये शरीर धारण करने का एक मूल उद्देश्य है। फिर तो और कोई उद्देश्य नहीं है इसके पीछे। ऐसे तो संतों ने कहा आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकं विषेको ज्ञाने निहीना पशु भी समाना। आहार लेना, निद्रा आलस्य होना, भय डर लगना, मैथुन संतान उत्पन्न करना, ये चारों कर्म क्रिया सभी जीवों में बराबर होता है। लेकिन मनुष्य में भी यही होते रहा तो इसको क्या कहेंगे? हम पशु कहेंगे। लेकिन जिसको ज्ञान होता है वह इससे दूर हो जाता है, वह इस चारों कर्म से दूर हो जाता है। धीरे धीरे वह दूर हो जाता है। ज्ञान के बल से वो दूर होता है। तो ज्ञान हम लोगों का स्वाभाविक अधिकार है प्राप्त करना। अब कोई करवे नहीं करे तो उसको ज्ञान क्या करेगा? जबरदस्ती थोड़े नहीं चला जाएगा उसके पास। ये तो कहा ने वो विद्या वनिता वनलता एन गिने कुल जात जो इनसे प्रीति करे ताहि संग लिपटात।
विद्या किसी जात के कपार में लिखा हुआ नहीं है, हम उसी को होंगे। वनिता स्त्री, उससे जो जाति का लोग प्रेम करेगा उसका हो जाएगा। विद्या को जो प्रेम करेगा उसका हो जाएगा। अब वन का लत्ती, जैसे झींगा, करेला, कद्दू, जितने भी लत्ती है सब्जी में, या और भी लत्ती है, जैसे कोई कामयाब चीज़ नहीं है, दवाई दारू में चलता है, गुरु लत्ती हो गया और कुछ लत्ती हो गया, वह सब किसी भी पेड़ के सहारे पेड़ पर चढ़ जाता है और उस पर लिपट करके वह जिंदा रहता है, फल भी देता है। वह इस जात नहीं पूछता कि आम का गाछ इस पर चढ़ेंगे, नीम का इस पर नहीं चढ़ेंगे, वो नहीं पूछता है। ठीक उसी तरह से यह ज्ञान से जो प्रेम करेगा ज्ञान उसका हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा भीमराव अंबेडकर आज क्या कहते हैं उसको, कानून के विद्वान नहीं होते। वे कानून के विद्वान जिस पर कि हम लोग चलते। ठीक उसी तरह से संतों में भी रविदास हुए, गणिका हुए, मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, तुलसी साहब हुए, सपज भगत हुए, बहुत ऐसे संत हुए हैं। एक हलवाहा भी संत हुआ जो कि उसकी अभी 12वीं गुरु गद्दी चल रहा है, बुला साहब का। तो ऐसे सब संत हुए। इसलिए सबसे पहले क्या कहा, तो प्रथम भक्ति करना चाहिए। तो प्रथम भक्ति क्या करना चाहिए, संतन कर संगा। संत का संग करेंगे तो संत वाला गुण, संत वाली बात, संत वाली चाल, संत वाली स्वभाव आप में धीरे धीरे आने लगेगा। आप उसके चाल में परिणत हो जाएंगे। जो सुख जो लाभ उन संत को मिला है वह सुख और वह लाभ आपको भी मिलने लगेगा। बिना बुलाए, बिना मेहनत किए, सिर्फ संगत तो कीजिए। इसीलिए यह सत्संग है। इस सत्संग से पता चलता है कि किसके संग लगो या किसके संग ना लगो। तो वही संत महात्मा कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए। तो कैसे, मन तोड़, लेकिन मैं कहता हूँ मन छोड़। छोड़ना और तोड़ना में अंतर है। तोड़ने से दुश्मनी पैदा होती है और छोड़ने से कोई दुश्मनी पैदा नहीं होती। हाँ, मन को तोड़ेंगे किसी से तो उसका मन दुखा जाएगा। इसलिए उसका मन उसके पास है, हमारा मन हमारे पास है। हम मन को काहे नहीं छोड़ देंगे, हम चुपचाप आ जाएंगे सत्संग में। मन को छोड़ दिए घड़े पर, अगर मन को साथ में लाए तो फिर ये दौड़ा के ले जाएगा घड़े। गाय को कुट्टी ने दिया है, फलना काम रुका हुआ है, तुम यहाँ चला आया, खींच खींच के ले जाएगा वहीं। आप सत्संग नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं मन को तोड़ या मन को छोड़। हाँ, छोड़ दीजिए वहीं, तब आइए। लेकिन माई दाई तो मन को तो साथ में लावे करती है, अब बच्चे सबको भी ले लेते हैं। क्या सत्संग जैसा फील्ड तो मिलेगा नहीं कहीं बच्चे खिलाने का। आप तो सुनती नहीं और दूसरों को भी बाधा करती। चूँकि वो गप का पुड़िया है, इसलिए
जब मन छोड़ने की बात आती है तो बच्चे को क्यों साथ लाते हो? तुम्हारा लाभ नहीं है, हानि जरूर है। तुम भी नहीं सुन पाते हो और न औरों को सुनने देते हो। इसलिए सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की। हम संत के शरण में जाकर सत्संग कर रहे हैं, साधु के शरण में जाकर हम सत्संग कर रहे हैं। अगर यहाँ पर भावना गलत हुई तो फिर आपके पल्ले कुछ नहीं लगेगा। वे तो यही हो गया गुंब पर अखरोट फेंकना। अखरोट कितना कीमती होता है, और किसी मंदिर के गुंबज पर फेंक दीजिए, क्या होगा? बारन गिरेगा? मंदिर के भीतर जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसी तरह से अमृतमय ज्ञान दिया जाता है, लेकिन वो गुंब पर गिर रहा है, सब बाहर चला जा रहा है, अंदर नहीं जा रहा है। उसको कंठ से नीचे उतरने ही नहीं देगा। इसलिए शरण संतन की, हम संत के शरण में आए हैं सत्संग सुनने के लिए। उनके साथ श्रद्धा, उनके साथ प्रेम ऐसा जोड़ के रखना होगा, तभी हमारे पात्र में कुछ आएगा। आगे क्या कहते हैं? अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। अंदर में यह अभिलाषा रहे, शौक रहे। जैसे कोई कुंवारी कन्या को, कुंवारा पुरुष को शौक रहता है, हमको पत्नी मिल जाए, हमको पति मिल जाए। विवाह से पूर्व सबको शौक रहता है, प्राय रहता है, और जब मिल जाता है तब शौक खत्म हो जाता है। शौक तब कार्य में परिणत हो जाता है, आगे का कार्य उससे शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरह से पहले तो हमको शौक जगना चाहिए, हम सत्संग में जाएं, संतों के संग में जाएं, संतों के शरण में जाएं, उनसे ज्ञान सुने, और सुनने के बाद उनसे हम ज्ञान लें। और ले करके जब हम उतारने लगेंगे तब क्या होगा? कार्य परिणत हो जाएगा। जैसे उस बच्चा का विवाह हो गया, शौक पूरा हो गया, अब वह संग में रहेगा तो उसका दूसरा तीसरा आगमन होगा, संतान होगा। तो ठीक उसी तरह से संतों के संग में जब जाएंगे, सत्संग से जब ज्ञान लेंगे, तो क्या होगा? आपको भी पुत्र हो जाएगा, चाहे स्त्री रहे या पुरुष रहे, इससे कोई लेन देन नहीं है। कौन सा पुत्र होगा? ज्ञान रूपी पुत्र होगा। हो जिस ज्ञान रूपी पुत्र के नहीं होने पर प्राय सभी बंधिया है। एक काव्य है, बहु बातन याद करी सत्संग बाँचत हूँ, अब भीतरे से करछी होए जग भरमत हूँ। बहुत बातों को हमने याद किया है, सदग्रंथों से याद किया है, और वह हम लोगों को सुनाते हैं। सुना सुना के मन खुश कर देते हैं, लेकिन उसका अनुभूति नहीं हुआ है तो हम कैसे हैं? हम उसी तरह जैसे कलछी, चाहे लोहा का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे तांबा का हो, चाहे कांसा का हो, उससे साग सब्जी चलाइए और उसको पूछिए कि साग सब्जी कैसी बनी है, कुछ बताएगा? कुछ नहीं बताएगा। तो उसी तरह कुछ लोग होते हैं, उपदेश करने में तो माहिर होते हैं, ज्ञान तो अच्छा से सुना सकते हैं, परंतु व्यवहार में उसको उतर नहीं पाता है। दूसरा पैराग्राफ कहते हैं, जैसे बंध्या गीत गावी पालना सुलावत झुलावत हूँ, प्रसव ही पीरा सो तो ही अनुलहत है। भादव महीना कृष्ण जन्माष्टमी में झूलनोत्सव होता है।
तो उस पर जो है सो कृष्ण भगवान की मूर्ति को या तस्वीर को रख कर के लोग झुलाते हैं। क्या बच्ची, क्या युवती, क्या बूढ़ी, क्या पुरुष, क्या मर्द, क्या जनानी, सब उसको झुलाते हैं। और झुलाने के बाद जो बंधिया है वो अपने पेट को हंसोती है, टोती है कि प्रसव करने में जो दर्द हुआ कैसा हुआ, अनुभूति होगी? कुछ अनुभूति नहीं होगी। अगर उसकी अनुभूति के यही हुआ है तो किसको हुआ है? भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर जो लोग झुलाते हैं तो उसका अनुभूति कौन बताएंगे? एकमात्र माता देवकी बताएंगे। जसोदा भी नहीं बतला सकती है कि इसको जन्म देने में कहाँ और कैसे कष्ट हुआ है। हाँ, अपने बच्चे का अनुभव अपने माँ को है, वह बताएंगी, लेकिन कृष्ण के बारे में नहीं बता सकते हैं। उनके बारे में तो एकमात्र माता देवकी बता सकते हैं। वही यहाँ कहते हैं प्रसव ही पीड़ा सो तो ही अनुलात। उसके हृदय में यह प्रसव की पीड़ा का अनुभव ही नहीं होती है। तीसरा उदाहरण है, जैसे मिट्टी भांडऊ में ग्वाला छीर राखतु हूँ, खाली भांड आगे राखी घृत जू बरकतु हूँ। अब तो स्टील का बर्तन चल गया है, प्लास्टिक का भी चल गया है, लेकिन पहले ज़माने में मिट्टी का बर्तन होता था, मिटिया, घैला, उसमें जो है सो दूध दूह करके लोग रखते थे मिटिया में। शाम में दूहते थे, कुछ खाते पीते थे, जो बच जाता था सुबह और दूह करके मिला के बेच लेते थे या खाते पीते थे। और उस बर्तन को धो करके गरम चूल्हा पर दे देते थे, उल्टा के सेकते थे, उसकी खटाई उड़ जाती थी और जो घी उसमें पी करके तैयार होता था, कच्चा घी, वह बरक जाता था, सन 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 बरकता था। ये देखा है नज़रों से। वही यहाँ पर कहते हैं कि जिसको ये ऐसा होता है, ये शरीर पाने के बाद ऐसा जो करता है तो उसको ये अनुभूति होती है, सनसनाट की। अंतिम उदाहरण देते हैं, विजय विमल संत ऐसे ही रमतु हम, तीन के तो आत्मा अनुभव से छलकत। उनका ज्ञान, कवि का ज्ञान उसके आत्म अनुभव में छलकता है। ये वाणी कैसे आया? जब तक अपने अंदर में देखा नहीं तब तक लिखा नहीं। वह यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो खोजो दिल बिच द्वार है साधो। अपने दिल में, अपने आप में खोजो वह द्वार कहाँ पर है। अगर पता लग जाता है तो ठीक है, और नहीं लगता, जिनको लगा है उससे पूछ लो कहाँ पर है दरवाज़ा, कहाँ पर ही मिलेगा। यही पूछने जानने के लिए 3 महीना लगा था, सिर्फ समझने में। इस ज्ञान को समझेंगे और कौन हमको इसका रास्ता बतलाएगा। 3 महीना तक सोया नहीं था और आंसू से तकिया गीले हो गए थे उन महात्माओं का। और खोजते खोजते जब मिल गया तो उन्होंने काव्य में लिख भी दिया, खोजत खोजत भेटी गला शहर मुरादाबाद। मिल गया महापुरुष। तब जो उनको खुशी हुई, आहा, आज हमको सतगुरु मिल गया। सतगुरु किसे कहते हैं? नानक देव के वचन में है, सत्य पुरुष जिन जानिया। वह पुरुष मालिक परमात्मा सबका पुरुष है। उसको जिन्होंने जाना, सतगुरु ताका नाम, जो जान लिया उस सतपुरुष को, उसका नाम क्या है? सतगुरु है। तिनके संग सिख उदरे। अब शिष्यगण यदि ऐसे के संग में लग जाए तो उसका उद्धार होगा। तब कहते हैं बाबा नानक देव, नानक हरि गुण गाऊं। ऐसा हुआ तब मैंने हरि का गुण गाया है। तिनके शिक्षित गुजरे। तो वह सतगुरु हमको यह रास्ता बतला देगा, हमको वह द्वार बतला देगा, हमको वह ठिकाना बता देगा, जिसके बारे में बाबा कबीर साहब भी कहते हैं,
गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। शब्द का रास्ता बतलाने वाला सर्वोपरि गुरु होता है, और जैसे तैसे बता भी नहीं सकता है। क्यों? तो उसका करना ही नहीं हुआ है। करेगा, अभ्यासी होगा तभी तो बताएगा। किसी चीज़ का कोई माहिर होता तब किसी को बतलाता है। सुन सीख करके नहीं होता है, करके होता है। तो वही बाबा तुलसी साहब कहते हैं, शरण संतन की अंतर अभिलाषा लगी रे चरण। अंतर में अभिलाषा रहे, शौक रहे, हम गुरु का दर्शन करेंगे, उनके चरण का दर्शन करेंगे। अब सतगुरु का चरण क्या है? तो आप लोग रोज गाते हैं, तुम्हरे ज्योत स्वरूप अरु, तुम्हरे धुन रूपा, परखत रहूं निज दिन अर गुरु। परखत मने देखते रहो, आँख से परखूं, जानूं पहचानूं, करूं दया अनुप, ऐसा अनुपम दया कर दीजिए गुरुदेव। तो चरणन, चरण नहीं है, चरणन है, विशेषण लगा हुआ है। और उनके गुरुदेव का नाम भी था चरणदास। संत तुलसी साहब के गुरु का नाम था चरणदास। इसलिए उन्होंने लिखा है काव्य में, मैं हूँ संत चरण के लारा, बंदव चरणन बारंबारा, संत चरण रज तुलसी दासा, कछु कछु भाखा अगम बिलासा, संत चरण महिमा पुनि गाऊं, उनके चरण शीश पर नाऊं। मैं उनका चरण शीश पर नाऊंता। तो आगे कहते हैं, चरणन लगी रहे चरणन की। आगे है, तन मन से सांच रहत रस पीती। ये शरीर तो सबको है, अब मन भी इसको सबको है, लेकिन यहाँ पर उस सूरत रूपी तन से संकेत है। तन मन से सांच रहत रस पीती, कोई सज्जन जइए कुफुर काल को जीती। सूरत रूपी तन से और सूरत के जो सूक्ष्म मन है, जिसको ब्रह्मांडी मन भी कहते हैं, उससे जो वह रस पीता है, किसका? ऊपर से आने वाला जो धुन है, मालिक का जो शब्द है, उसको जो पीता है, अमृत को पी रहा है। कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा, उसको पीता है। तो उसको शरीर संसार का बोध छूट जाता है और वही अमर हो जाता है। शरीर तो अमर नहीं होता है, लेकिन शरीर में रहने वाला आत्मा जो था, आत्मा से परमात्मा में मिलकर के अमर हो जाता है। तो सांच रहत पीसी, कोई सज्जन, अब कहते इसमें कोई सज्जन, सभी नहीं, कोई ऐसा सज्जन होगा जो इस काल को जीत जाएगा, कुफुड़ काल को। कुफुड़ माने क्या होता है? भारी, दुष्ट, महाकाल जिसको कह सकते हैं आप। काल नहीं, काल तो साधारण हुआ, महाकाल, उसको भी वह जीत जाएगा। क्या ठोर ठोर पर उसका दरवाजा पर लगा हुआ है सिपाही। उससे बचने के लिए कहते हैं संत महात्मा, अपने दिल के बीच में द्वार को खोजो, अधर में उसको द्वार को खोजो। तो वहाँ कहाँ है? तो नैन मध्य चिराग बरत है। दोनों आँख, नैन मने आँख, मध्य मने बीच, दोनों आँख के बीच में एक चिराग जल रहा है। चिराग पहले माई दाई अपने घर में वो लकड़ी और बांस के बनाती थी, और उस पर, जिसको दोपहर भी कहते थे, है ना, दिया रखने का जगह, उसी को चिराग भी कहता है। चिराग बरत है, बिन तेल तुल प्रकाश, लेकिन
हमारे आपके शरीर के भीतर जो चिराग बल रहा है, तो वहाँ ना तो तेल दिया जाता, ना बाती दी जाती है, ना कोई सलाई घिसा जाता है। वह प्रकाश हो ही रहा है। कब से हो रहा है? तो जब से हमारा सृजन हुआ तभी से हो रहा है। कब से यह संसार बना है? जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। मुश्किल में अद्भुत मूसा है। कब से घुसा? तो जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। हाँ, तो वह अपने को देखेगा। वह ज्योति कैसा है, प्रकाश कैसा है, शब्द कैसा है, इसको देखेगा, सुनेगा। वामग सूरत सरक ही जावे। वामग मतलब उस रास्ता के तरफ जिसका सूरत थोड़ा सा सरक गया, न चल गया, बढ़ गया, आगे हो गया। बूझत दूब रस प्यास, उसका दूब का रस पीता है तो उसका प्यास बुझ जाता है। दूब रस क्या है? दूब माने होता है दो भागों के मध्य से जो वह धारा आ रही है अमृत की, उसको वह पीते हुए आगे बढ़ जाती है। मतलब दोनों भाग को भी छोड़ देती है, बीचों बीच निकल जाती है। और यहाँ पर दुर्वासा ऋषि से भी संकेत है। दुर्वासा ऋषि को रुक्मिणी जाती है भोजन कराने के लिए। उनकी इच्छा हुई कि हम आज गुरुदेव को भोजन कराएंगे, तो थाल में परोसे गए 56 प्रकार के व्यंजन और लेकर के जाती हैं। तो जमुना तो मर रही थी, तो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि महाराज कैसे जाएंगे, गुरुदेव की सेवा करना है, भोजन कराना है, और जमुना उमर रही है, कैसे जाएंगे। अब भगवान कृष्ण भी बड़े विचित्र पुरुष, वो कहते हैं कि जाओ जमुना से कह देना कि यदि मेरा श्री कृष्ण अबाल ब्रह्मचारी हो, अबाल ब्रह्मचारी हो, उनके पुण्य प्रताप से मुझे सूखे पांव गुरुदेव के आश्रम तक जाने दो। ऐसा कहा और दो भागों में पानी बट गया। रुक्मिणी चली जाती है और गुरुदेव के सामने वो थाल रखती है। कहते गुरुदेव आपके लिए भोजन लाई हूँ। कहा ठीक है। रखने का देर था, खाने में देर नहीं लगा, खा गए। कहते हैं गुरुदेव उधर से तो श्री महाराज का आशीर्वाद से चली आई, अब इधर से कैसे जाऊंगी, पानी तो उमड़ रहा है जमुना में। तो कहते हैं दुर्वासा मुनि भी कि जाओ देवी कह देना जमुना से, अगर हमारे गुरुदेव एक दूब का रस पान करके जीवन जीता हो, उनके पुण्य प्रताप से मुझे सूखे पांव हवेली जाने दो। उधर से भी दो भागों में पानी बट गया और अंदर हवेली चले आए। देखिए, एक तरह से तो दोनों झूठ भी हो जाता है, लेकिन दोनों सत्य बोला है। और बाल ब्रह्मचारी मतलब बच्चा से ब्रह्मचारी नहीं है, बच्चा से ब्रह्मचारी नहीं है, अभी ब्रह्मचारी का रूप धारण किया है। जब से यह ज्ञान हुआ है, आत्मज्ञान हुआ है, तब से वो ब्रह्मचर्य पालन करने लगा है। अबाल ब्रह्मचारी। और उधर दुर्वासा मुनि, उसके सामने सब कुछ खा गए, लेकिन दो भागों के मध्य जो अमृत का धारा आती थी उसको वो पान करके जीवन जीते थे। भोजन तो फंक्शन अलग है, शरीर का फंक्शन है, लेकिन आत्मा का फंक्शन नहीं है। भैया कहते हैं वामग सूरत सरकी जावे, बूझत दूब रस प्यास। वह दूब का रस से सभी जीवों का जो जो करेगा उसका प्यास बुझ जाएगा। शाह साहब की दया दास पर। कभी कहते हैं हमारे सदगुरुदेव शाह साहब अंतिम समय भी यही कहते थे कि शुभ कार्यों के लिए सदैव आशीर्वाद है। तो शुभ कार्य क्या है? अपना भजन करना। इससे बढ़कर के शुभ कार्य और कुछ नहीं हो सकता है। आज नए साल के
उपलक्ष्य में जो हम लोग सत्संग करने आए हैं, तो नए सिरे से काम होना चाहिए। तो नए सिरे से काम, जो लोग नाम दान लिए हैं, नाम की कमाई करना जानते हैं, वे तो इस पर जोर शोर से करें ही। और जो लोग नहीं लिए, जो लोग नहीं जानते हैं, वे भी लेकर जान करके अभ्यास करें, तो आपका अपना कल्याण होगा। कोई इस आशय में ना रहें कि हमको फलाना बाबा आशीर्वाद दे देगा तो हम मोक्ष पा लेंगे। ये कभी नहीं होता है, खुद करना पड़ता है। जैसे भूख आपको लगती है, भोजन आप ही को करना पड़ता है। किसी के कर लेने से आपका भूख समाप्त नहीं होता है ना। उसी तरह से भजन करना है, मोक्ष पाना है, तो भजन आपको ही करना पड़ेगा। तो ये कहते साहब साहब की दया दास पर सब मिल जाओ अवकाश, मिल जाओ सब अवकाश। अवकाश में मिल जाइए। स्थूल में है, शून्य से चलिए, बढ़ते बढ़ते आकाश में जाइए और आकाश से अवकाश में मिल जाइए। यही तो भजन का मेन मकसद है। अवकाश में मिल गए तो आप अवकाश हैं, आपका कभी नाश नहीं होगा। अवकाश का कहीं नाश हुआ है? न तो शस्त्र काट सकता है, ना ही जल गीला कर सकता है, ना ही आग जला सकती है, ना ही हवा उड़ा सकता है। अवकाश में सारा संसार है। इसलिए संतों ने लिखा है कि जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, अथवा वह अवकाश ही अवकाश है। जो सनातन है, सबसे पहले का है, पुरातन है, और सबसे पहले से यह विद्यमान है, स्थिर है ही है। इसको कोई नहीं हिला सकता है। हाँ, ये बहुतों को हिला रखा है। अवकाश में बाबा छाही आ सके, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ आप अवकाश हैं, अवकाश में मिल जाइए, बात खत्म। मोक्ष आपके हाथ में है। आगे कहते हैं झूठा यह प्रपंच जगत का। संसार का जो भी आप चकाचौंध देख रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ये सभी झूठा है। अगर सत्य होता तो लोग उधर सत्य में जाते ही नहीं, इसी को पकड़ के बैठे रह जाते। कहने वाले इतना बेवकूफ़ नहीं थे। महापुरुष लोग जो कहे वो गलत नहीं थे। यहाँ तक गोस्वामी जी लिख दिए हैं और कह दिए हैं, उन्होंने स्तुति में गाया है, भये प्रकट कृपाला। वह कृपालु राम प्रकट होता है, वह दयालु राम प्रकट होता है, जन्मता नहीं है। कहाँ प्रकट होता है? दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले राम प्रकट होते हैं। गोस्वामी जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरे जैसे दीनों पर दया किए जो मुझे में प्रकट हुआ आत्मज्ञान। तब ने इतने बड़े ग्रंथ को लिख दिए है। लिख देगा और कोई विद्वान, बड़ा बड़ा विद्वान पढ़ लिख देगा? नहीं लिखेगा। वो कौन सा पीएचडी किए थे? वो भी पीएचडी नहीं किए थे। उनको अंदर का ज्ञान खुल गया था, तब ऐसा लिख दिए। दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। यहीं पर लोग थोड़ा सा इधर उधर विचलित हो जाता है। कौशल्या उसके माता का नाम था, लेकिन ये नहीं समझता है कौशल्या का संधि विच्छेद थोड़ा करें, थोड़ा व्याकरण का शरण लें। कौश जोड़ शल्य, कौश मन होता भंडार और शल्य मन होता हार मांस। आप पूर्णिया चले जाइए, देखिएगा बोर्ड बैनर पर लिखा रहता है शल्य चिकित्सक, मतलब हार मांस का चीर फाड़ का डॉक्टर। ये मांस का समूह है, हड्डी का समूह है। अब हमारा आपका शरीर, यह क्या हुआ? कौशल्या हितकारी। इस शरीर का हित करने वाला राम प्रकट हुआ। हर्षित महतारी, ये शरीर क्या है? तो आत्मा की माता है। अगर शरीर नहीं होता तो आत्मा का दर्शन कहाँ होता? कैसे कर लेता कोई? आज जितने भी महापुरुष हुए शरीर धारण किए और उसी शरीर में उन्होंने आत्मा का दर्शन किया, परमात्मा का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया।
अगर शरीर नहीं होता तो दर्शन कौन करता, कैसे कर लेता कोई। इसलिए शरीर का भी महत्व दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है जो हम लोगों को उपलब्ध है, लेकिन हम लोग इसको लतिया के पीछे कर देते हैं। आए खाओ पियो ऐस करो, 1 जनवरी या खूब मुर्गा मसाला काटो पियो, बहुत लोग करता है। लेकिन नहीं, इसकी सदुपयोगिता है। हर्षित महतारी, किसी भी कोई भी महिला को संतान जब जन्म लेता है, जन्म देने में तो कष्ट है, लेकिन वही बच्चा जब उसके गोद में चला जाता है तो बड़ी खुशी होती है। वैसा खुशी और किसी को नहीं होता है। ठीक उसी तरह से साधक को साधना करने में कष्ट होता है, लेकिन जिस दिन आत्मज्ञान उसको हो जाएगा उपलब्ध, उस दिन जो उसकी खुशी होगी, हा हा हा, धन्य है प्रभु आज हमारे घर विराजे। उनके खुशी का ठिकाना नहीं देगा। भगवान कृष्ण खुद अपने संबंध में लिखते हैं, कहते हैं ब्राह्मे मूर्ति उत्थाय बाहिर पृष्ठ माधवा दद्यो प्रसन्न करन तनु आत्मान स्वाम। भगवान श्री कृष्ण गर्ग मुनि से जब यह ज्ञान लिए थे, आत्मज्ञान का उपदेश लिए थे, वे ध्यान करते थे, ब्रह्ममुहूर्त में जग जाते थे, आलस को त्याग करके शौचादि से निवृत्त होकर के पैर हाथ धो लेते थे और पवित्र आसन बिछाकर सुखपूर्वक बैठ करके अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। काहे? उनको तो 3 ठो गुरु था, काहे मानव ध्यान किया, मानव जप किया। तो वो विशेष पुरुष थे, और उस विशेष पुरुष में हम आपको भी आना होगा। इसलिए अपनी आत्मा का ध्यान करना होगा। आत्मा का ध्यान कैसे करते हैं? कबीर साहब गवा दिए, बताए हैं। शून्य ध्यान सबके मन माना, और तुम बैठो आत्म स्थाना। शून्य का ध्यान आत्मा का ध्यान है। इसके अलावे जो भी अनात्म तत्व का ध्यान, आत्म तत्व तो हो नहीं सकता है। तो वे करते थे तो उस समय क्या होता था, उनके रोम रोम आनंद से खिल उठता था। आज लोग घंटा 2 घंटा 3 घंटा भजन करता है, उसकी भावना देखिए कितना कुपित रहता है। ईर्षा देश डाह से जल जल के भून जाता है। खुशी होनी चाहिए कि हमको आत्मा का दर्शन हुआ, शून्य का दर्शन हुआ। तमाम तरह से लगे हुआ है, कितना सुंदर फोटो हमको अंदर में उग जाए, मूर्ति उग जाए। अरे कभी ऐसा होगा? हो भी जाएगा तो क्या अस्थाई रहेगा? अस्थाई तो जो सत्य है वही रहेगा, वह तो उसका भी नहीं रहा है। जिनका तुम ध्यान करते हो उनका भी तो अस्थाई नहीं रहा, वो भी छुटिए गया, चले गया। लेकिन अस्थाई जो था वो अभी भी है, पहले भी था, अभी भी है, उस समय भी था। तो उस समय थोड़ा चेतन में था तो लोग जानते थे कि चेतन के द्वारा इसका बोध करते थे। लेकिन अब वो चेतन में नहीं है, महाचेतन में है। उसका बोध करने के लिए अपने अंदर में अपने को झांको। और आप भी तो उसी के तत्व से बने हुए हो, आप भी तो वही हो। इसलिए कहते हैं झूठा यह प्रपंच जगत का, सारा संसार का जितना भी प्रपंच है ये झूठा है। तुम त्यागो विजय विलास। कभी कहते हैं कि ए भाई, ए साथी, इस विलासता को त्याग दो। उसी तरह से त्याग दो जैसे आप लोग नाम सुन रहे होंगे, एक ऋषि हुए हैं, उन ऋषि को 9 बेटी था, एक बेटा था। करदम ऋषि, करदम ऋषि को 9 बेटी 1 बेटा। बेटा सबसे छोटा था। तो ऋषि था तो वहाँ तो ज्ञान का विशेषण था ही, सब ध्यान पूजा करते थे। तो उसमें उसका बेटा भी ध्यान करता था। तो थोड़ा उसको जब चेतनता हुई, ज्ञान थोड़ा हुआ,
कहते हैं पिताजी यहाँ जो रह करके आपके स्वरूप का ध्यान करता हूँ तो मुझे परपंच सताता है। परपंच क्या था उनके सामने? है गप। गप करेगा तो 9 बहन है, 9 गो बहनोइयो होगा, एक ठो धियापता हुआ होगा तो 9 ठो भेगना भिगनी भी हो गया, तो 9 तिया 27 और 2 ठो माँ बाप, 27 2 29 एक हम 30 आदमी का समुदाय का वो परिवार था। तो क्या बर्तन खनकेगा नहीं? खाना पीना नहीं बनेगा? सब कुछ होता था। यही परपंच उसको सताता था। विषय परिवार जब रहेगा तो वहाँ तो विषय भी बात होगी ही। तो कहते पिताजी यहाँ पर मुझे विषय सताता है, परपंच सताता है, तो मैं आपसे आदेश चाहता हूँ कि मैं वन में जा कर के अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करूँ। तो पिता कहते बड़े खुशी से कि पुत्र ऐसा ही करना चाहिए। वो चले जाते हैं जंगल में, वहाँ जा कर के अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करने लग जाते हैं। कितने बड़े महात्मा हुए। आज उन्हीं की देन है कि ये सत्संग चल रहा है। सबसे पहला महापुरुष सत्संग जारी करने वाला आ रहा है 14 तारीख कपिल मुनि के यहाँ। उन्हीं का नाम था कपिल मुनि। तो वे पुरुष ऐसे थे, उनके पिता ही गुरु हो गए, मान के चलिए। आत्मज्ञान उनको हो गया और उसको करके कितना बड़ा महापुरुष हो गया। तो वह कहने का तात्पर्य है ज्ञान किन्हीं से ले लें और उसको जीवन में उतारें, कल्याण आपके हाथ में है। और महापुरुष तो आपके पीछे है ही है। उसको ये संपत्ति किसको देगा? वो जो उसका अपना जन्मा हुआ शिष्य है उसी को न देगा। जो उससे लाभ लिया है, दीक्षा लिया है, भजन भेद लिया है, या भजन का नाम की कमाई क्या है, बहुत बड़ा महत्व रखता है। कहते 14 4 8 10 रस समझ भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ महदूर। 14 इंद्रियां हैं, 14 लोक है, ये सबको जानते हैं आप। चारों वेद को भी जानते हैं, 8 10 18 पुराण को भी जानते हैं, 10 अवतार को भी जानते हैं। ये सबको जानते हैं, सबका रस भी भरपूर जानते हैं। लेकिन नाम भेद, नाम की कमाई नहीं जानते हैं। तो सकल समझ महाधूल, ये मिट्टी का धूल है। अवश्य ही ऐसे सदगुरु से मिलिए, इसकी युक्ति सीख करके नाम की कमाई कीजिए। अभी के सत्संग में यही थोड़ा सा कहा। सुन लो संत कथा, सुन लो संत कथा, जिसे श्रवण से मिट जाता है आवागमन की व्यथा। मोक्ष मिलन की मूल कला है, सिमरन कर लो जथा। जिसे श्रवण से मिट जाता है आवागमन व्यथा। मोक्ष मिलन की मूल कला है, सिमरन कर लो जथा। सुन लो संत कथा, सुन लो संत कथा। सतगुरु प्रदत्त सत्य नाम से जो नर पियन न था। संत पंथ घट शिखा मुख, सूरत शब्द की प्रथा। सतगुरु प्रदत्त सत्य नाम से जो नर पियन न था। संत पंथ घट शिखा मुख, सूरत शब्द की प्रथा।
सुन लो संत कथा, सुन लो संत कथा। सुन्नी सुन्न सुन्न वैगा, चढ़ चल तू दशरथा। सुनत सुन्न सुन्न बे सुन्ना, विजय अगम या कथा। सुन्नी सुन्न सुन्न वैगा, चढ़ चल तू दशरथा। सुनत सुन्न सुन्न बे सुन्ना, विजय अगम या कथा। सुन लो संत कथा, सुन लो संत कथा। सुन लो संत कथा, सुन लो संत कथा। सतनाम